हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंडित करण शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी को प्राप्त 8 सिद्धियों के बारे में, जिनके नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशितव और वशितव। आइए जानते हैं इनके गुणों के बारे में। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी को भान भी नहीं होता था। इसका उपयोग हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए किया था ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का विशालकाय रूप कर 100 योजन तक खुद को बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे और इसी सिद्धि का उपयोग कर हनुमान जी ने महाभारत में भीम का घमंड तोड़ा था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना भारी कर लिया था कि भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाया था और उसका स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने का घमंड टूट गया था। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने जब वो अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने सीता माता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। पांचवी सिद्धि है प्राकम्य। प्राकम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मनचाहे समय तक पानी में जीवित भी रहा जा सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर महिरावण का वध किया था और वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि है इशितव। इशितव का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। इशितव अर्थात ईश्वरीय या दैवीय। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इसी सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। आठवीं सिद्धि है वशितव। वशितव का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इसी सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी कारण वे अतुलित बलधामा हैं। वशितव के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।